मैं फिलहाल बैठे हैं उचाना धरना के ऊपर और लगातार आप पहले भी यह कवरेज जो है वीडियो देख चुके हो उचाना धरना की। लगातार 76वां दिन है आज धरना पे बैठे। उचाना की कुछ मांगा ने लेके बेसिक ज़रूरता ने लेके पूरे उचाना गांव के जो उचाना के लोग हैं वे बैठे हैं धरना पे। डॉक्टर सिक्किम शौकंद है, आज़ाद जी हैं, नीलम आज़ाद जी हैं, तो इन तो बात कराएंगे किस तरह से चल रहा है ये धरना। नमस्कार सिक्किम जी। नमस्कार। अगर धरने की बात करें तो किस तरह से चल रहा है? 76 दिन हो गए लेकिन अभी तक मन नहीं लगता कि थोड़ी बहुत कोई सुनवाई या कुछ ऐसा? नहीं, बस कुछ नहीं। एक तहसील में तहसीलदार तो जरूर आया है और हॉस्पिटल में एक डॉक्टर आया है, बाकी तो इसी कोई बात नहीं हुई जो मतलब आप इन्हों कैस भी दर्द की वजह से वो कराया है। हाँ, जो हमारे दबाव से जो काम हुए हैं प्रशासन के, जो भाई बिजली विभाग ने छापे मारने बंद कर दिए। खाद बीज के साथ जो हमारी मंडी में एक प्रोपगंडा था, खाद के साथ बीज लगावे थे, कोई दवाई लगवाए थे, वह बंद होगी। जैसे ट्रांसफार्मरों की समस्या थी वो मिल गए। मतलब जो मूलभूत सुविधाएं हैं प्रशासन के ऊपर सिर्फ दबाव देकर हम उनको पूरा करवा पाए हैं। और बस एक बड़ी गिनती यही लगा सकते हैं कि आप हमने एक तहसीलदार मिला और एक सीएमओ मिला। मतलब महीना में एक केस कहाँ? हाँ, महीना में एक केस को। हाँ, 30-32 दिन के संघर्ष के बाद है एक। जबकि ये चीज़ें तो यहाँ वैसे होनी चाहिए, क्योंकि आपने पता है यहाँ MP भी हमारा और MLA भी हमारा, और MLA के डिप्टी CM है। जब डिप्टी CM का हल्का में तहसीलदार का थर भी आपने धरने प्रदर्शन करने पड़े तो सिस्टम तो कुछ रह नहीं गया। पर करा भी के मर्दा के नहीं करता वो काम हो रहा है हमारे गलत। अच्छा, धरने की बात करें, जैसे आपने बताया अभी उचाना की ही जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन्हें लेके बैठे थे जी, तो क्या लगा है आपने कितना लंबा संघर्ष और करना पड़ सका? जब महीना में एक आया है तो नहीं, लंबा संघर्ष तो हमने लगा 24 तक तो ये सरकार हमें घर टिकने नहीं देगी, जहाँ तक हमारा मूड है। क्योंकि हम बार बार मतलब धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। जब थोड़ी सी एक मांग पूरी हो है फिर लंबा चलना पड़ रहा है हमने। और हमने नहीं लगता, अभी तो हमारी बहुत सी मांगे हैं। डक्कल माइनर से रबजाया की मांग है, 22-28 गाँव में पानी मिलेगा। महाविद्यालय की मांग है। हमारा बस स्टैंड आप जाएगा देखिए, उसमें तूड़ी के बड़े बड़े ट्रंक खड़े हैं, उसको चालू करने की। और बहुत सी हमारी जो है 1,80,000 का मामला आपने देखा होगा। अभी 10-10 साल के बड़का का भी 10-10, 20-20 हज़ार रुपये चढ़ा रखी है। इनकम ज़्यादा करके ने उनका सिस्टम काट दिया, किसी का राशन कार्ड काट दिया, किसी की पेंशन काट दी। मतलब हर रोज़ के जो हमारे दैनिक मुद्दे हैं हर रोज़ बढ़ने लग रहे हैं। मतलब घटने की तो जमाए नू ला लो 0.0 है, बढ़ने की तरफ हो रहा है सिस्टम। धरने के जो प्रधान हैं आज़ाद जी वे भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राम राम जी। राम राम जी, आपको और आपके दर्शकों को राम राम। धरने की बात करें, अभी बात होने लग रही है 76 दिन हो गए। 76 दिन में 2 आए हैं, एक डॉक्टर आ लिया, एक तहसीलदार आ लिया। क्या लगा है 24 लग बैठना ही पड़ेगा, फिर हर महीना एक अंदर होगा? नहीं, 24 को जरूरी थोड़ा है, ये जरूरी थोड़ा है। 24 के बाद आने वाली सरकार किस प्रकार की आएगी, हमारी तो मांगों से मतलब है, मुद्दे हल करवाने से मतलब है। लेकिन देखो, धरना ये सरकार सोई हुई है। सरकार को जगाने के लिए हमने इसके धरना प्रदर्शन का रास्ता चुना है। भाई गांधीगिरी से अनुशासन में रहकर ने सरकार को जगाया जाए, और इस जगाने के लिए हम कामयाब भी हुए हैं। जैसे हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की बात थी कि अब डॉक्टर भी आगे, और रात को इमरजेंसी शिफ्ट भी शुरू होगी। इसके अलावा तहसील में तहसीलदार 6 महीने से नहीं था। जब हमने धरने की शुरुआत की तो 15-20 दिन से तहसीलदार भी स्थायी आ गया। कुछ और हमारे मुद्दे हैं, मांग है। हाँ, अब काफ़ी मांगें हमारी पेंडिंग पड़ी है। जैसे बस स्टैंड की मांग है, बस स्टैंड को सुचारू रूप से चालू करवाएं, वहाँ पर सुविधा हो, यहाँ पर सरकारी कॉलेज बने, खेल स्टेडियम बने एक राष्ट्रीय लेवल का। डैकल माइनर से इसे डैकल हाइड से एक माइनर निकाला जाए, जो परसोड़ा माइनर शुद्ध माइनर में डाल के जिससे 28 गाँवों को सिंचाई का पानी मिलेगा। यहाँ पर एक बड़ा उद्योग स्थापित हो, यहाँ पर गुरुकुल खेड़ा को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। ये हमारी मांगे हैं। लेकिन प्रशासन शासन की कठपुतली बना है। SDM उचाना है जो परसों कह रहा था भाई धरने को उठा दो, मैंने आपकी मांग मान ली। लेकिन हमने SDM से ना तो पूछ के धरना लगाया था और ना SDM के कहने से हम धरना उठाएंगे। हमने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि SDM साहब धरना उठाने की कोशिश ना करें। तो इसके जो शासन के लोग हैं, जो यहाँ के नेता है, उनका SDM पे प्रेशर है। वो चाहते कि धरना ना चले, लोगों की यहाँ पर जो समस्या है वो लोगों को ना बताई जाए, क्योंकि वो लोगों को गुमराह करके अपनी खिसकी ज़मीन को फिर हासिल करना चाहते हैं। जिस दिन से धरना लगा, हमें सांसद के बारे में बताऊं कि 4 साल से उसने धन्यवादी दौरे भी नहीं किए थे, लेकिन ये धरना चल गया। लोगों ने, जब हमने लोगों से पूछा भाई किसी गांव में कोई काम होया, काम तो दूर की बात, लेकिन सांसद महोदय तो किसी गांव में गए भी नहीं। तो लोगों से आवाज़ आई, इसने ये देखा भाई तेरी ज़मीन खिसकी, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए 4 साल बाद अब दौरे शुरू कर रहा है।
दूसरा जो डिप्टी सीएम है ऊंचाना हल्के की बदौलत, वो भी झूठ पे झूठ बोलता है। करसंदू गांव में आया था, 11 मांग रखी थी करसंदू गांव में, एक मांग भी पूरी करके नहीं गया। बड़े दुर्भाग्य की बात है, सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप देकर ने गुमराह करके चला गया। ना इनकी कोई नीयत ठीक है, ना नीति ठीक है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, गुमराह मत करो। अब लोगों से भी हमने अपील करी है धरने के माध्यम से कि जब भी परस में या गांव में आए तो इनके कुर्ते पकड़ के ये पूछने लग जाए, भाई गांव के लिए क्या काम किया, हल्के के लिए क्या काम किया, या अपने प्रदेश के लिए क्या काम किया। लेकिन इनके बताने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। अब ये सिर्फ इनकी तो एक नीति है, भाई किस प्रकार से धरने को तोड़ा जाए। हमारे को दबाने के लिए पिछले दिनों हमारे वारंट निकाल दिए, कभी उन वारंटों के संबंध बना देते हैं, कभी संबंधों के वारंट बना देते हैं। लेकिन इनके ये नहीं समझ में आ रही भाई किस प्रकार से धरना तोड़े जाए। एसडीएम अब तो धमकी पे उतर गया, एसडीएम भाई धरने को उठाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे काम नहीं करता। एसडीएम ने हमने कहा स्पष्ट शब्दों में, भाई आप सरकार के नौकर हो, आपने काम तो करने पड़ेंगे, ये धमकी थोड़ी है। धरना हमारा प्रजातंत्र में हमारा अधिकार है, लेकिन इनको हजम नहीं हो रहा। ये चाहते कि धरना टूट जाए, धरना खत्म हो जाए, लेकिन हमने स्पष्ट कहा कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, हमारा धरना जारी रहेगा। सीधी बात यह है, जब तक सारी मांग ना पूरी हो जाए बैठे रहोगे? बिल्कुल, हमें चाहे कोई भी बड़ा फैसला लेना पड़े। 28 तारीख को जो 28 फरवरी है, हमने यहाँ पर एक महापंचायत भी बुलाई है। उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है कि 20 मार्च को हम दिल्ली कूच करेंगे और जंतर मंतर पर जाकर धरना देने का काम करेंगे। एक नया मामला आपने देखा होगा, लगातार नए नए मुद्दे सामने आवा है। जो बीमे कटे थे, सीएससी सेंटर के बीमे वापस कर दिए, और इससे बहुत बड़ा नुकसान आया किसानों ने। ये तो देखो, जैसे मैंने बताया था कि प्रशासन तो शासन की कठपुतली बन गया है, और शासन है जो वो जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनकी कठपुतली बनाया है। जैसे कॉर्पोरेट घराने या बीमा कंपनी चाहते हैं उसी प्रकार के कार्य करते हैं। इनको लोगों की समस्या से कोई मतलब नहीं है, किसान मजदूर से कोई मतलब नहीं है। अपने तो मैं बताना चाहूँ, इतनी बड़ी बात कर दी प्रशासन शासन ने, तो पूंजीपतियों के तो 10.5 करोड़ 10.5 लाख करोड़ माफ़ कर दिए, किसान मजदूर का एक पैसा नहीं माफ़ कराया। और जो आप ये बीमा की बात कर रहे हो, ये तो ताकि किसानों को फसल, क्यों पिछली बार ज़्यादा बारिश होने से कपास की फसल नष्ट हो गई थी, वो कपास का जितना बीमा था इन्होंने CHC सेंटर से करवाया था, सभी लोगों को पैसे वापस कर दिए। ये एक तानाशाही है बीमा कंपनियों की, लेकिन सरकार फिर भी आंख मूंद के बैठी है, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमने एक बार नहीं 10 बार इस बारे में आवाज़ भी उठाई है, ज्ञापन भी दिया है, लेकिन इस बारे में ना तो लोकसभा में किसी ने इसका, आप देखिए ना, देश का प्रधानमंत्री लोकसभा में 1.5 घंटा बोलता है, लेकिन विपक्ष की बातों का 1% का भी उसने जवाब नहीं दिया, सारा गोल मोड़ कर दिया सिर्फ गुमराह करने के लिए। जबकि 1 मिनट का खर्चा करोड़ों रुपए होता है, वो देश का पैसा बर्बाद करने का काम कर रही है ये सरकार। ये सरकार किसी की नहीं है, ये सिर्फ पूंजीपतियों की, कॉर्पोरेट घरानों की, उन्हीं के पक्ष में नीतियाँ बनाती है, उन्हीं के पक्ष में काम करती है। नीलम आजाद जी हमारे साथ हैं। राम राम जी। राम राम जी। नीलम जी, धरना कितने लगातार आप समर्थन जो है वो करने लग रहे हो, पहले दिन तो जो है आप धरना पे बैठे हो, क्या लगा है कितना की इंतजार लंबा और करना पड़ेगा? देखो, ये सरकार इतना आसानी से मानने वाली तो नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन से आपने देख लिया है। लेकिन हम भी संघर्ष करना सीख गए हैं, जितना भी संघर्ष करना पड़े, जब तक हमारी सारी स्थानीय मांगें पूरी नहीं हो जाती। जैसे यहाँ पे सरकारी कॉलेज की डिमांड है, राष्ट्रीय खेल स्टेडियम की डिमांड है, और भी जो जैसे बस स्टैंड की डिमांड है, हमारी जो भी हमारी स्थानीय मांगें हैं, जब तक पूरी नहीं होगी हम यहाँ पर बैठे रहेंगे, चाहे कितना भी टाइम लगे। चाहे मंत्रियों को, जैसे अभी SDM को जैसे बोला SDM ने, मंत्रियों के दबाव से कि इस धरने को उठा लीजिए, तो इसमें SDM को क्या दिक्कत है? वो तो प्रशासनिक अधिकारी है, और ये राजनीति करने की कोशिश ना करे, क्योंकि एक आखिरी जो रास्ता है इस तानाशाही सरकार में अपनी मांगों को रखने का और मनवाने का, एक ही तरीका है धरना प्रदर्शन। और बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज 76वां दिन है।
ना कोई हिंसात्मक कार्य है, ना हम किसी डिपार्टमेंट के जो भी हमारे तहसील के कार्य है उसमें कोई हस्तक्षेप कर रहे हैं। आराम से अपने यहाँ धरने पे बैठकर अपनी मांगों को, जो हमारी मांगे हैं उनको बता रहे हैं। बार बार हम जो हमारे विधायक हैं, डिप्टी सीएम, जो हमारे सांसद हैं, बार बार हम उनको बताना चाह रहे हैं कि लोग कितना दुखी है। क्योंकि जैसे केएम कॉलेज में जो हमारे उचाना और नरवाना के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन नहीं हो पाता है, क्योंकि जो केएम कॉलेज है उसमें लिमिटेड सीटें हैं। अब जब लिमिटेड सीटें हैं तो जो उचाना ब्लॉक के स्टूडेंट्स हैं 12th के बाद, तो उनका मैक्सिमम का एडमिशन नहीं हो पाता है। मेरे ही गांव के कई बच्चे हैं, लड़कियां हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ। अब जो गरीब किसान मजदूर हैं उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो प्राइवेट स्कूलों में जाएं, कॉलेजों में जाएं, क्योंकि जो चौधरी वीरेंद्र का जो प्राइवेट कॉलेज है उसकी अगर जीएनएम की फ़ीस आप चेक करेंगी 1 साल की 65,000 रुपये हैं। एक गरीब किसान और मजदूर नहीं दे सकता, और ये जैसे क्लास बढ़ती जाएंगी तो फीस भी बढ़ती जाएगी। तो ये हमारी डिमांड जेन्युइन है, स्थानीय मांगे हैं, और पूरा उचाना ब्लॉक जो हमारी जनता है उनका भी समर्थन है। अब जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी ये धरना चलता रहेगा। तो फिलहाल 76वां दिन है उचाना धरना कर लगातार आप देखने लग रहे हो। इनका कहना है कि जब तक इनकी जो पेंडिंग मांगे हैं, कुछ पर जो है काम शुरू हो चुका है, कुछ हो चुकी हैं, लेकिन जो पेंडिंग पड़ी है जब तक 2024 का आगे भी बैठ सके हैं, जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाती। तो फिलहाल धरना के ऊपर जो है आप देखने लग रहे हो काफ़ी लोग मौजूद हैं, और लगातार ऐसे ही 76वां दिन हो गया आज धरने पर डटे हुए हैं, आगे भी डटने वाले हैं। तो वीडियो पर आपका क्या कहना है, आपकी राय जरूर दियो। धन्यवाद।